15 सितंबर को शुक्र लियो यानी कि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वो यहाँ पर 9 अक्टूबर तक रहेंगे। अब आप लोग जानते ही हैं कि शुक्र और सूर्य की आपस में दोस्ती नहीं होती है, यहाँ तक कि दे आर बिटर एनिमीज विद ईच अदर। सूर्य जो रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र एकदम उल्टी चीज रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनकी आपस में नहीं बनती। जैसे ही शुक्र की राशि में सूर्य जाते हैं तो वो डिबिलिटेट हो जाते हैं, और जैसे ही सूर्य की राशि में शुक्र आ जाते हैं वैसे ही वो बैरन हो जाते हैं, उनके रिजल्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं। शुक्र जो हमारे जीवन में रस लाता है, भोग लाता है, स्त्री सुख लाता है, प्रेम सुख लाता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और उसके बदले में हमने सेल्फ सेंटर्डनेस देखने को मिलती है। तो अब ये जो छोटा सा गोचर है, ये हमारे जीवन में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव करने वाला है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र के सिंह राशि में गोचर की। शुक्र जब भी सिंह राशि में जाते हैं तो बैरन हो जाते हैं, यानी अच्छे रिजल्ट नहीं देते। हमेशा ही शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन में स्त्रियों को, और इस समय पर जब शुक्र सिंह राशि में जाते हैं तो स्त्रियों के प्रति हमारी जो मनोभावना होती है वो अक्सर बहुत अच्छी नहीं रहती। इनफैक्ट जो ओवरऑल स्त्रीत्व ही है उसको लेकर भी हमारी भावना बहुत अच्छी नहीं रहती। साल दर साल मैं ये नोटिस करती हूँ कि जब भी शुक्र सिंह राशि में और कन्या राशि में होते हैं तो उस समय पर स्त्री विरोधी मानसिकता, जिसे इंग्लिश में मिसोजिनी कहते हैं, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल पुरुषों का हाथ है, बिल्कुल नहीं। विमेन कैन ऑल्सो बी मिसोजिनिस्ट। ऐसी स्त्रियां जो दूसरी स्त्रियों को काट करती हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देती या स्त्रीत्व से ही घृणा करती हैं, ऐसी बहुत स्त्रियां होती हैं। अगेन, नॉट टॉकिंग अबाउट टॉम बॉयज, ओके, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द वुमेन जिनको स्त्रीत्व से समस्या है। स्त्रीत्व यानी इमोशंस, स्त्रीत्व यानी डायनामिज्म, स्त्रीत्व यानी सबको साथ लेकर चलना, स्त्रीत्व यानी ममता का दिल में होना, स्त्रीत्व यानी प्रेम का दिल में होना, स्त्रीत्व यानी दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना, त्याग करना, समर्पण करना। ये स्त्रीत्व के कुछ बेसिक गुण होते हैं, और स्त्रियों में तो ऑब्वियसली ये होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं। जब हम स्त्री विरोधी या स्त्रीत्व विरोधी मानसिकता रखने लगते हैं तब इन सारे गुणों से हमको चिढ़ होने लगती है। ऐसे लोग जो कि अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे हमें चिढ़ होने लगती है। ऐसे लोग जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनसे हमें चिढ़ होने लगती है। ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा एंटाइटल नहीं होते, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, मैं नहीं करते, उनसे हमें चिढ़ होने लगती है। और इसको आप कोइंसाइड कर सकते हो मंगल की पोजीशन के साथ भी, क्योंकि मंगल तुला राशि में अब प्रवेश कर गए हैं, और इसके कारण मंगल इज नॉट अबाउट मेकिंग रिलेशनशिप्स एनी लॉन्गर। उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट वो ये सोच रहे हैं कि मेरा अपना उल्लू भाई कैसे सीधा हो जाए, मैं उसके ऊपर कैसे काम कर लूं। सो दोज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू नोटिस। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जीवन में जो टेंडर गुण होते हैं, खुद को खुश रखना, दूसरों का ख्याल रखना, लोगों की इज्जत करना और शिष्टाचार तक, सब में ही थोड़ी थोड़ी कमी देखने को मिलती है, और अग्रेसिवली ये जनरली ही स्त्रियों के प्रति बाहर आती है, राइट। तो आप देखेंगे कि अलग अलग सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी एक आइडिया कि भैया विमेन आर लाइक दिस ओनली, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, दिस ये थोड़ा बढ़ जाता है। ये कम भी हो जाएगा बाद में जाके, बट यू विल स्टार्ट नोटिसिंग इट अ लॉट मोर। इसके साथ साथ ही हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, या फिर हम ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो कि बहुत एंटाइटल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता और वो केवल अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सब लोग हमारे अंडर रहें और हम राजा की तरह उनके ऊपर राज करें। ऐसे लोगों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है तो पावर इम्बैलेंस भी हमको देखने को मिलता है। हम यही चाहेंगे हमेशा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हर मामले में हमसे ऊंचा हो, हर मामले में हमसे बढ़कर हो सके तो बेस्ट हो। इस समय पर आप देखेंगे कि स्त्रियां ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होंगी हु कैन ब्रिंग 6 feet, 6 figures and 6 honeymoons to the table, ताकि ऐसा रियलाइज हो कि मैंने भाई ऊंचे घराने में ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति के साथ शादी की है। और स्त्रियां ही क्यों, पुरुषों में भी ये बात होगी।
जनरली आपने नोटिस किया होगा कि मेन लाइक टू बी ब्रेड विनर्स, लेकिन इस समय पे मेन डोंट माइंड अगर स्त्री उनसे ज्यादा कमाती है, उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसका ओहदा उनसे ऊपर है, तो दे आर लाइक कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, दिस इज गुड फॉर अस ओनली। और ये एक टेंडेंसी है जो मैं पिछले 2 महीनों से आपको बताए जा रही हूँ लगातार, बिकॉज ऐसा हो रहा है। मेन, अ लॉट ऑफ मेन नाउ डोंट माइंड कि अगर उनके पार्टनर्स या उनकी जो वाइफ्स हैं वो उनसे ज्यादा अर्न करती हो, बल्कि उन्हें उल्टा अच्छा ही लग रहा है कि चलो भैया अच्छी बात है, घर में पैसा ज्यादा आएगा, गुड फॉर मी ओनली। सो अगेन दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट थिंग्स। तो डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैरन हो जाते हैं, तो शुक्र के साथ जो सबसे बड़ा गुण जुड़ा हुआ होता है प्रेम का, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसलिए रिश्ते जो होते हैं, अब वो क्यों होते हैं, खासतौर पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स या शादी की अगर आप लोगों की बातचीत कहीं पर चल रही हो, तो वो इसलिए होते हैं कि भाई प्रेम नहीं है उनमें। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है, मैं इससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, इट्स मोर अबाउट कि ऑल राइट, मेरा ये ओहदा है और मैं अपने लिए ये चाहती हूँ, या मेरा ये ओहदा है और मैं अपने लिए ये चाहता हूँ। सो इट्स मोर अबाउट कि सोसाइटी की नजर में, दुनिया की नजर में मेरी इमेज क्या बन सकती है, दुनिया की नजर में मेरा ओहदा कितना ऊंचा हो सकता है इस व्यक्ति से बात करके, या फिर मैं कितना कंफर्टेबल फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस व्यक्ति से शादी करके। तो आप जो रिलेशनशिप्स देखेंगे तो सारे लगभग ऐसे ही होंगे, रिलेशनशिप्स दैट आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स, कि भाई तेरा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, लेट्स बी टुगेदर। एक दूसरे की मदद करते हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ और गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। इनफैक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बजाय आप लोग ये सब पार्टनरशिप्स में होता हुआ भी देख लेंगे कि अच्छा ठीक है, हमारा आपस में कोई बहुत ऐसा लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है, बट अगर हम ये काम साथ में करते हैं तो तुम्हारा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, तो दोनों ही तरफ से फायदा हमको उधर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि इस समय पर आपको कई सारी नई ट्रेड डील्स होते हुए भी दिख सकती हैं, खासतौर पे ऐसी जगहों पे या ऐसे देशों के बीच में या ऐसी कंपनीज के बीच में जहां पर अभी तक कहीं ना कहीं बात अटकी हुई थी। तो हु नोज, जब तक ये वीडियो रिलीज होता है तब तक शायद यूएस और इंडिया के बीच में शायद कोई नई ट्रेड डील आ जाए, या फिर यूएस यूके के बीच में कोई नई ट्रेड डील आ जाए, कुछ ना कुछ तो इस तरीके का बड़ा हमको देखने को मिलेगा। हालांकि याद रखिए कि मंगल और शुक्र दोनों की पोजीशंस ऐसी ही हैं कि जो ज्यादा डोमिनेंट पार्टनर है उसका फायदा ज्यादा होगा, और जो थोड़ा कमजोर है उसका फायदा कम होगा। अब आप बाकी का गेस कर लीजिए कि किसके साथ क्या होने वाला है। द डोमिनेंट पार्टनर इज गोइंग टू गेट अ लॉट मोर एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसीलिए इस समय पर जो भी डील्स होनी है वो सब बहुत सोच समझ कर की जानी चाहिए, वरना जो थोड़ा कमजोर पार्टनर है उसको मजा तो शुरू शुरू में बहुत आएगा, बट इवेंचुअली उसका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। सो आप भी अगर कोई डील कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, शादी ब्याह जो भी है, मेक श्योर दैट यू आर एक्सट्रीमली अवेयर कि भाई व्हाट एग्जैक्टली एम आई लुकिंग फॉर, और कौन सी चीज है जो मेरे लिए डील ब्रेकर है। दोनों ही मामलों में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए, वरना आपके लिए चीजें खराब हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर बात सिंह राशि की हो रही है, इसीलिए पॉलिटिक्स, ड्रामा, थिएटर, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में ही बहुत ज्यादा ड्रामा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिससे कि हम सब लोगों के लिए ऑफ कोर्स ज्यादा एंटरटेनमेंट वैल्यू भी क्रिएट हो सकती है। तो लिटरली पॉलिटिशियंस डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रामेबाजी, इट व्हाट यू विल सी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आपको ये दिखेगा कि किसी पॉलिटिशियन के किसी स्कैंडल की वजह से या किसी और चीज की वजह से जनता को मजे लेने का खूब मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ ही अब बहुत सारे लोग केवल प्रसिद्धि पाने के लिए, केवल दुनिया की नजर में आने के लिए, केवल वायरल होने के लिए बहुत सारे अनयूजुअली ड्रामेटिक काम भी कर सकते हैं। वेदर और नॉट दे आर एथिकल और मॉरल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर दुनिया की नजर में आने के लिए कुछ बहुत बड़ा, कि बस दिख जाऊं सबको, मैं वायरल हो जाऊं एक बार, उसके बाद तो भैया देखी जाएगी जो भी हो रहा है। तो इस तरह की चीजें भी आप लोग नोट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट पीपल आर लुकिंग एट द सेम टाइम। क्योंकि यहाँ पर शुक्र की बात हो रही है, इसीलिए यू विल नोटिस दैट हम लोग हमेशा ही ऐसी चीजों के प्रति आकर्षित होंगे जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे ऊंची है। तो अगर आप कार लेने जाओगे, आपका बजट कितना भी हो, नजर आपकी महंगी वाली कार पे ही जाएगी। अगर आप लोग लेट्स से टीवी लेने जा रहे हो, तो आपका बजट कितना भी हो, आपकी नजर हमेशा सबसे महंगी चीज पर ही पड़ेगी ऑटोमेटिकली। आप लोग उससे नीचे आ ही नहीं पाओगे, थोड़ी दिक्कत होगी आपको। सो वो जो फीलिंग है ना कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ,
मे बी आई एम नॉट गेटिंग द बेस्ट, मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग, ये कुछ ज्यादा ही हो सकता है इस समय पर। हालांकि ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब ही है, सब कुछ गलत ही हो रहा है, नथिंग लाइक इट। इन फैक्ट ये समय उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि सोशल लैडर में क्लाइंब करना चाहते हैं, जो लोग फेमस होना चाहते हैं, जो लोग पब्लिक की नजर में बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी या तो जनसेवक हैं या जनता के आगे कुछ भी करते हैं, उनका पूरा काम ही पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों के फेमस होने के लिए, दुनिया के सामने आने के लिए बहुत ही अच्छे चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। आप लोग अपने बॉस को अगर हटवाकर बॉस की जगह लेना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज यहाँ पर है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देना बहुत जरूरी है। आने वाली 5 दिसंबर को भाग्यश्री को यूट्यूब पर पूरे 6 साल पूरे हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी ये चैनल स्टार्ट करते समय कि इतने हजारों लाखों लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। और यकीन मानिए, जब आप लोग केवल यूट्यूब वीडियोस देखकर ही अपने जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव ले आते हैं, जब आपको नौकरियों में सफलता मिलती है, जब आपको जीवन में रिश्तों में सफलता मिलती है, जब आप लोग फीडबैक्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे इतना खुश होने का मौका दिया। अब जब 6 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ और ज्यादा बांटना चाहती हूँ। 9 सितंबर के बाद आप लोगों को मेरी वेबसाइट का एक बिल्कुल नया लुक देखने को मिलेगा। आई हैव माइग्रेटेड टू अ ब्रांड न्यू वेबसाइट। यहाँ पर हमारे लगभग जितने भी पुराने कोर्सेज हैं, चाहे मिनी मेकओवर हो, चाहे इसेंशियल लाइफ हो, उन सब के ब्रांड न्यू रिवैम्प्ड वर्जन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों के लिए बेहतरीन नई सीरीज भी मैं लेकर आने वाली हूँ अपने सारे चैनल्स पर, जिसके थ्रू आपकी जिंदगी अब और बेहतर हो पाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज कीप वॉचिंग द चैनल्स। इसके साथ साथ ही मैं कुछ नए कंसल्टेशन ऑप्शंस भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जैसे ऑडियो कंसल्टेशंस और टेक्स्ट बेस्ड कंसल्टेशंस। ये कंसल्टेशंस आपको जल्दी मिल जाएंगे, यानी 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को ये कंसल्टेशंस मिल जाएंगे, जिसमें रिटन टेक्स्ट या फिर ऑडियो फाइल्स के थ्रू आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको हम जल्दी से उनका समाधान करके जो भी आपके अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। Isn't that amazing? I know it is. And I know कि जैसे आपने अभी तक साथ दिया है, आप आगे भी देते रहेंगे। और जिन लोगों को भी आप प्यार करते हैं, जिनका भी आप भला चाहते हैं और जिनके भी आप शुभ चिंतक हैं, उनके साथ आप भाग्यश्री के मैसेज को जरूर शेयर करेंगे। So ऐसा करते रहिए। I will be waiting for you and we will be celebrating 6 years together. अगर आप अपने लुक्स चेंज करना चाहते हो, पूरा मेकओवर खुद को देना चाहते हो, उसके लिए भी यहाँ पर चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। बट माई सजेशन राइट नाउ इज ऑफ कोर्स फोकस अ लिटिल मोर ऑन योर क्लोथिंग, योर हेयर स्टाइल, योर एसेसरीज। कभी कभी ओवर द टॉप भी हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, वहां से भी चीजें अच्छी ही लगती हैं। इनफैक्ट रिश्तों में भी कई बार ड्रामा अननेसेसरी, आपको बस मजा आ रहा है क्रिएट करने में, यू माइट वॉन्ट दैट अ लिटिल बिट। प्लेफुलनेस थोड़ी बढ़ सकती है आप लोगों की। आप चाहेंगे कि आप अपने पार्टनर से सीधे सीधे बात ना करें, घुमा फिरा कर बात करें, उनको भी समझ में आ जाए और वो घुमा फिरा कर उसका आपको जवाब दे। सो ये जो ड्रामा होता है ना, थोड़ा सा थिएट्रिक्स होते हैं, ये सब हम लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है, वृषभ है, कुंभ है, या फिर आप लोगों की राशि वृषभ है, इन दीज केसेस आप लोगों के लिए चीजें रिलेटिवली बहुत ही अच्छी हैं। आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। नौकरी से लेकर हर मामले में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पैसे के मामले में आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लोग अपने घर परिवार में या फिर अपने कार्य क्षेत्र में यू वांट टू थ्रो योर वेट अराउंड, थोड़ा दुनिया को दिखाना है ना कि बॉस कौन है, मुझे कितना आता है, मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ये सब करने में आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए समय एकदम सही है। इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, यू डेफिनेटली गोइंग टू लव इट। अगर आप लोगों की राशि मीन है या फिर आप लोगों की राशि मकर है, तो जैसा कि मैंने मंगल वाले वीडियो में भी कहा था, दिस इज द राइट टाइम जहां पर आप लोगों को अब जो बोझ वाली चीजें हैं उनको उठाकर फेंक देना है। बोझ की जरूरत नहीं है जिंदगी में। यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू शो द वर्ल्ड कि आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हो। दूसरों के ऊपर बहुत कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अभी भी देर नहीं हुई है। आपने जितना फोकस 50 डायरेक्शंस में लगा रखा था, उतना फोकस एक डायरेक्शन में लगा के तो देखिए, यू विल गेट ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स। ओके, तो इन सब चीजों पर जरूर ध्यान देना। अगर ज्योतिष सीखने में आपका इंटरेस्ट है तो 18 सितंबर से 4:30 बजे दोपहर के मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। 10 सेशंस हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये जो 10 दिन का 10 सेशंस का कोर्स है,
ये मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि आप लोग कभी भी दोबारा भटको नहीं ज्योतिष को लेकर, सारे फंडामेंटल, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं और आपको कभी भी तकलीफ नहीं हो। सो अगर आप लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप आन्या से कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको इस कोर्स में एनरोल करने में मदद करेगी। रिमेंबर, ये कोर्स अब इस साल अवेलेबल नहीं होगा। नाउ इट विल ओनली बी अवेलेबल नेक्स्ट ईयर एंड अब वो डिस्काउंटेड प्राइस पर भी अवेलेबल नहीं रहेगा। So this is your last chance if you want to enroll in this course at a discounted price this year. All right then. See you everybody. Bye bye. Take care.